हेलो एवरीवन। आज के सेशन में समान विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व क्या है? तो फोटोग्राफी में उपयोग तत्व होता है जो कि फोटोग्राफी करने में उपयोग होता है, यूजेस होता है, उस तत्व का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। फिर देखिएगा दूसरा, ओजन की परत किस रासायनिक से मुख्यतः नष्ट हो जाती है? तो ओजन की परत एक रासायनिक केमिकल है जिससे मुक्त नष्ट हो जाती है, उसको CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय जो प्रयोगशाला एक प्रयोगशाला है जो कि प्रैक्टिकल होती है, वो कहाँ पे स्थित है? वो पुणे में है। फिर देखिए, जब पानी उबलता है तो उसका तापमान रहता है एक समान रहता है। हाइड्रोफोबिया की रोग किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया की रोग हो जाती है, जिसके कारण एक रोग उत्पन्न हो जाती है। इसी के चलते कुत्ते जब काटते हैं तो वैक्सीन लेते हैं। हाइड्रोफोबिया तो ये कुत्ते काटने से हो जाएगा। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह होता है हीलियम। देखिए, हीलियम एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो वह कौन सा तत्व है? हीलियम, जो कि ऑक्सीजन पे प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन नहीं करता है। फिर देखिएगा, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ग्लूकोज के रूप में होता है। बॉडी में जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रह होता है, स्रोत होता है या फॉर्म में कहते हैं, वो होता है ग्लूकोज की फॉर्म में संग्रह होता है। फिर देखिएगा, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, एयर आविष्कार किसने किया था? तो एयर ब्रेक का आविष्कार किया था जी बॉस्टिंग हाउस ने किए थे। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का अधिकतम घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक समान तापमान को रखना, मतलब एक इक्वल टेम्परेचर को बनाए रखना, उसका जो फंक्शन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या नाम क्या है? फीमर की हड्डी, जो कि जांग में होती है। मानव शरीर में नियर अबाउट 206 हड्डियाँ हैं, और जो कि फीमर जांग में होती है, और जो सबसे बड़ी हड्डी है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो स्टील में होता है। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। मछलियों के यकृत तेल में किसका प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की प्रचुरता होती है मछलियों के तेल में। फिर देखेंगे, एथिलीन गैस का प्रयोग जाता है LPG गैस में, जो कि लीकेज ज्ञात करने में करता है। जब LPG गैस सिलेंडर से लीकेज करता है तो उसको जो आइडेंटिफाइड किया जाता है, पहचाना जाता है, उस गैस का नाम है एथिलीन गैस। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो तारापुर में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद देखेंगे, वेंचुरी मीटर से ज्ञात की जाती है जल की प्रवाह की दर, मतलब जो वाटर है ना, उसका प्रवाह फ्लो का दर मतलब ज्ञात किया जाता है वेंचुरी मीटर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर 19 है, पतियों में पाया जाता है तत्व होता है, पतियों में कहते हैं मैग्नीशियम कहते हैं। इसके बाद देखिएगा, साल्ट पीटर क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। साल्टपीटर क्या कहलाता है? पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी से हो जाती है? तो जल और लवण की कमी से होने से डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर देखिएगा, पायरोमीटर मापता है, तो विकिरण की तीव्रता को मापता है पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, विकिरणों की तीव्रता हो जाएगा। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। ठीक है। मेटियोरोलॉजी विज्ञान किससे संबंधित है? तो मौसम से संबंधित है। लोजी शब्द होता है असली, और मेट्रो मतलब मौसम, तो मौसम से विज्ञान से संबंधित है। हरे फलों के कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस का काम आती है एसिटिलीन गैस। विटामिन की खोज किसने किए थे? तो फंक वैज्ञानिक ने किए थे विटामिन की खोज।
जीनोम चित्रक का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से? तो चेचक से है। एडवर्ड जेनर जो चेचक के टीके की खोज की थी। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़े को। पायरिया जो एक रोग है वो शरीर के मसूड़े के अंग को प्रभावित करता है। नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट। देखिए, हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग का दिखाई देता है? तो काली दिखाई देता है। जब हरे चश्मे आप पहनेंगे और लाल अथी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, वॉच करेंगे, तो वह जो कलर है वो आपको काली दिखाई देगी, रिफ्लेक्शन ड्यू टू। फैदोमीटर का प्रयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई। जब समुद्र की गहराई आपको मापना है तो एक फैदोमीटर एक उपकरण है, वीपन है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आप माप सकते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है। फिर गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो चार्ल्स ने किए थे गैस इंजन की खोज। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो प्यूटरी ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो गुर्दे की। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ है। अल्जीरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अल्जीरिया रोग जो है वह मानव शरीर का मस्तिष्क को इफेक्ट पड़ता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक। अमाशय में भोजन का जो स्टोर है, मतलब स्टोर करता है, वो 3 घंटे तक रहता है। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? तो माइकोप्लाज्मा कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह सबसे बड़ा धमनी है जिसे एब्डोमिनल एरोटा कहते हैं। फिर कहेगा कि सबसे मतलब शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या चीज़ है? त्वचा। शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या चीज़ है? तो हार्ट है। ठीक है। अब पतली त्वचा होता है जिसको बोलते हैं कंजंक्टिवा। ठीक है। और संपूर्ण अगर पूछेगा कि संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना है? तो 5 से 6 लीटर। ठीक है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, लाल रक्त की कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है। लाल कणों के जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है। और वही अगर पूछेगा WBC के सामान्य मतलब जीवन काल कितना है? तो 2 से 5 दिन होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आत्मधाती थैलियों का नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। एक सामान्य कोशिका का मिलकर बनी संरचना कहलाती है ऊतक। मतलब एक सेल से एक समान कोशिकाओं से मिलकर बने संरचना को ऊतक कहते हैं। नमक का सूत्र क्या है? अनुसूत्र होता है NaCl होता है। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जल को बर्फ में बदल दीजिएगा तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जल है तो उसको फ्रिज में रखिएगा तो बर्फ बन जाएगा तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में टोटली चेंज हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में फिर उसे रिलेट किया जा सकता है बैक। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि होता है हाइपोथैलेमस। पतियों में पाए जाने वाले तत्व होता है मैग्नीशियम। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाले खनिज होता है खनिज लवण NaCl। थायरोक्सिन की कमी से होने वाली रोग को घेघा रोग कहते हैं। थायरोक्सिन से होने वाली रोग को क्या कहते हैं? घेघा रोग। एक लाल फुंदे फिर देखिए, एक लाल फुंदे को यदि नीले प्रकाश में रखा जाता है तो यह दिखेगा काला। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। फिर देखिए, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। हाथ में बाहर की ओर से निकले दांत किस प्रकार की होती है? कृंतक दांत। दांत 4 प्रकार के होते हैं जो पूछ रहा है। हाथ में बाहर निकलने माफ़ कीजिएगा, हाथी में बाहर की ओर से निकलने वाली जो दांत होता है वह किस प्रकार की होती है? तो उसे कृंतक दांत कहते हैं, जो कि एलिफेंट में बाहर निकला रहता है। पाचन एंजाइम नहीं होते हैं पीतरस। पाचन एंजाइम नहीं होते हैं पीतरस। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। नेक्स्ट 56 नंबर में, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर होती है? तो जल में। कोशिका की शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूवे ने किया था। प्राणी में सबसे लंबा कोशिका का है? तंत्रिका कोशिका। हम बताए थे कि सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा और सबसे व्यस्क अंग होता है हार्ट। ठीक है। वही पूछेंगे कि सबसे बड़ी
पेशी क्या चीज़ होता है, तो होता है ग्लूटेस मैक्सिमस। और सबसे बड़ा धमनी अगर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं अब्डोमिनल एरोटास। और सबसे छोटी अगर पूछेगा हड्डी तो स्टीपस। और सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर, जो कि जांघ में होता है। फिर देखिएगा, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने किया था। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है केंद्रक। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है लाल रक्त कोशिका। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका होता है आहार नाल की कोशिका। फिर देखिएगा, कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 1% होती है। मानव शरीर में पाया जाने वाला अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, लीवर एक ऐसा है जो कि रीजनरेट तुरंत हो जाता है शरीर में। भोजन के प्रमुख यस्क होते हैं वसा और प्रोटीन। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। उच्च श्वासीय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 17%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 69। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है 12 से 18 बार 1 मिनट में श्वसन दर। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं पुष्प फुफ्फुस से। ठीक है, जन्म के समय शिशु का श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। ठीक है, श्वसन दर सबसे कम होती है सोते समय। जब आप स्लीपिंग मोड में रहते हैं तो उसमें आपका श्वसन दर स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दबाव होता है 760 mCHg। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से। ठीक है, मनुष्य का हृदय हार्ट कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ, 4 चेम्बर होता है मनुष्य के हार्ट में। सर्वातीय दांत रक्त समूह होता है ओ, मतलब जो यूनिवर्सल होता है डोनर ना, उसे ओ कहते हैं। सर्वदाता मतलब हमेशा देता है, उसे ओ ब्लड ग्रुप में रखते हैं। हृदय की स्पंद की जांच करने की प्रक्रिया को ईसीजी कहते हैं। रक्त होता है क्षारीय। एस्मेग्नोमीटर को नापते हैं रक्त की दाब, माने ब्लड प्रेशर जो नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है, उसे बोलते हैं सिस्मेनोमीटर। एंटीबायोटिक का अभाव होता है रुधिर AB में, रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप AB में होता है। शरीर में रोग की प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? श्वेत रक्त कणिका। मनुष्य के साथ मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह का। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका वेट होता है, वजन होता है 1400 ग्राम। कोहनी की संधि होती है कोर संधि। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टीपस कान। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, मानव शरीर का सबसे छोटा जो हड्डी होता है स्टीपस जो होता है, जो कि कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछेंगे तो सबसे बड़ी हड्डी हो जाता है फीमर की हड्डी, जो कि जांघ में होता है। और सबसे छोटी हड्डी स्टीपस, जो कि कान में होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो लीवर। ठीक है, देखिए, मानव की मरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? 33। ओके, फिर जैविक घड़ी का कार्य करने वाले ग्रंथि होता है पिनियस। जैविक घड़ी का कार्य करने वाला ग्रंथि होता है पिनियल ग्रंथि। स्तनी में BMR नियंत्रण करने वाला हार्मोन को थायरोक्सिन कहते हैं। नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग को गाइटर कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है मेढक। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियाँ सक्रिय होता है जन्म से 4 माह के बाद। ठीक है, ग्वारपाठा किस आवाज़ में पाया जाता है? तो मरु आवाज़ में। किस आवाज़ में पाया जाता है? मरु आवाज़ में। मेडल ने किन पादपों पर प्रयोग किए थे? मटर के बीज पे। बरगद है क्या चीज़ है? आवर्तबीजी। पादप भोजन बनने में गैस ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किस में कायिक जनन होता है? पत्थर चटा आलू गुलाब में। पुष्प में जनगान है पुकेसर। ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग को निंद्र रोग कहते हैं। CaCO3 का आवरण शरीर का पाया जाता है मोलस्का के। एबीज वर्ग का जंतु है उल्लू। एनिलिडा जंतु होते हैं आकाराकृति के। मछली में हृदय कोशिका होती है 2 कोष्ठक की। लिए टीका है DPT। इसके बाद फिर देखेंगे
हाशियाकार कोशिका रक्तहीनता होने रोग होने का कारण क्या है? O2 की कमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। मानव कंकाल में कुल अस्थियाँ 206 होती है। वही नवजात शिशु में जो समय होता है, नवजात शिशु के समय 300 कुछ समथिंग होता है लगभग। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस वन जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। मलेरिया का उपचार प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है क्लोरोकेपिन। मलेरिया को, हाँ ये हो गया। प्रथम क्लोन की जंतु बनाया गया था मेढक की, जो कि क्लोन एक प्रकार की सेम एज इट इज मनुष्य का जो फिश और जो मतलब उसका जो लोगो होता है, लोगो सेम होता है, उसी को क्लोन कहते हैं। मतलब टू कॉपी एक तरह से कह सकते हैं। तो वो जो बनाया गया था मेढक के था। प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया था? तो मेढक का। भोजन में लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग को एनीमिया कहते हैं, जो कि खून की कमी से भी होता है। फिर देखिए, ऊँट के कुब्बड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो वसामय ऊतक से। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। स्तनधारियों के मूत्र में प्रयोग उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिया। विटामिन, जैसे पेशाब करते हैं ना मूत्र में, तो उससे यूरिया निकलता है। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? गाजर में। मानव शरीर की मास्क मास्टर ग्रंथि होता है प्यूटरी ग्रंथि। मानव के अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फॉलोपियन ट्यूब में। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप यानी कितना होता है? बीपी 120/80 mm। रुधिर में ऑक्सीजन की परिवहन का वाहक है हीमोग्लोबिन। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर। मानव की शरीर में उपस्थित जल की मात्रा 70 से 80% होती है। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने की मदद हेतु आवश्यक तत्व होता है मैग्नीज। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने वाला घातक रोग होता है कैंसर। रक्त में हीमोग्लोबिन की कौन सी धातु होती है? लोहा की। दांतों का इनेमेल बनाने का सहायक खनिज है फ्लोरीन। विटामिन सी में पाए जाने वाला अम्ल होता है एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग को कहते हैं नपुंसकता। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन, जो कि प्रोटीन शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोलेजन। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने की सबसे अच्छा स्रोत है ग्लूकोज। जैसे आपको ऊर्जा एनर्जी चाहिए इमीडिएटली, तो आप ग्लूकोन डी जैसे नहीं कहते ग्लूकोज। जैसे खिलाड़ी कभी कभी ग्लूकोज पी जाते हैं प्लेयर करते समय, तो उसको एनर्जी तुरंत मिल जाती है। जंतुओं में शरीर की अधिक पाया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज है फास्फोरस एंड कैल्शियम। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग को ऑस्टियोमेलेरिया कहते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। चींटियों की रक्षा के लिए पाए जाने वाला वसा को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। टुड्डू रोग पाया जाता है गेहूं में। कुन्नू अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मनुष्यों में श्वेत ग्रंथियां की संख्या होती है 25 लाख। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क में। फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाले सर्कस को फ्रुक्टोज कहते हैं, मीठे लगते हैं फ्रुक्टोज। गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम क्या है? रेखाकार। विटामिन ए की रासायनिक नाम रेटिनोल है। जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट। बालों की अध्ययन को कहते हैं ट्रिकोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी और ट्रिको मतलब हेयर। तो बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्रिकोलॉजी। किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो उसमें लॉजी रिलेट करते हैं। जैसे बायोलॉजी, बायो मतलब लाइफ और लॉजी मतलब स्टडी। तो लाइफ के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो इसी तरह लॉजी है तो उससे रिलेटेड हो रहा है इस अध्ययन के बारे में। शरीर के सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, वही स्किन। कुत्ते के ताप नियंत्रण के सहायक होता है जीभ, क्योंकि देखिए गर्मी में जब होता है ना तो टेम्परेचर, गर्मी में देखते हैं कुत्ता हंफने लगता है जीभ बाहर निकाल के, तो वही ताप को नियंत्रण करता है। ठीक है। एल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग को लीवर सिरोसिस कहते हैं। जब आप दारू, एल्कोहल, शराब ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे एक रोग उत्पन्न होता है, उस रोग को कहते हैं लीवर सिरोसिस। ओके, लीवर सिरोसिस होते हैं। और देखिए लीवर एक ऐसा शरीर का एक पार्ट है जो कि बहुत रीजनरेट होता है, बहुत जल्दी होता है। जैसे लीवर खराब हो गया तुरंत, तो थोड़ा सा तो तुरंत रीजनरेट हो जाता है। तो वही है, ज़्यादा शराब एल्कोहल लेने से लीवर सिरोसिस एक बीमारी नामक उत्पन्न हो जाता है। अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती के कारण क्या है? ऊंची रुधिर दाब। मनुष्य के शरीर की पसलियों की संख्या कितने हैं? 639। वृषक में पथरी बनने का कारण क्या है? ऑक्सीलेटस। कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? गोल्जी का है। कौन सा पादप अच्छा
प्रकाश संश्लेषी है गन्ना। लड़कियों में प्रथम मस्तिष्क धर्म की अवस्था होती है रजोधर्म। किस पादप में स्टोमेटा रंध्र दिन में बंद और रात में खुलता है? उसे जलोद्भिद पादप कहते हैं। पेड़ में हानि अधिक होती, पेड़ को हानि अधिक होगी तने की छाल काटने पर। मांसल पादपों में श्वसन गुणांक का मान होगा 0। पादप में होने वाले वृद्धि को मापने के उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। फलों की कृत्रिम रूप से पकने में प्रयुक्त पदार्थ को इथेफोन कहते हैं। छुई मुई पादप के पर्न स्पर्श से बंद होने वाले खुलने की गति को कहते हैं कंपानुकुचनी। फिर देखिएगा उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है केचुआ। उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है केचुआ। फिर पादप जिसकी पर्न में नया पादप जन्म लेता है उसे पत्थर चट्टा कहते हैं। विजातीय संस्करण का उदाहरण है खच्चर। दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैनी साहसी की पहचान की गई थी, वह है DNA फिंगरप्रिंट। ठीक है। शताब्दी का पादप कहलाता है एवेज। प्रकाश की हरी तरंगों का प्रकाश संश्लेषण होता है मंद होता है। भारतीय चिलम किस पादपों को कहा जाता है? मोनोट्रोप को। मटर के जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु को राइजोबियम कहते हैं। मलेरिया की रोग की खोज श्रेय जाता है सर रोनाल्ड रोस को। भारत की सर्वाधिक उत्पादन प्रमुख अनाज फसल है चावल। ठीक। फिर भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है उसे केला कहते हैं। अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है केला से। जैसे पक्का पपीता से हर विटामिन प्रेजेंट होती है, लाइक द सेम बनाना। सबसे लंबा वृक्ष होता है सिकोया। ठीक है। पोटेशियम तत्व की प्रतीक होता है के। एनिसेक फल होते हैं बीज रहित। फेरम शब्द की तत्व की लैटिन नाम होता है लोहा। सोने का लैटिन नाम होता है ओरम। SMS का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेंजरिंग सर्विसेज। मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तलीय। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पीडन कहते हैं द्रव और ठोस के बदलना। पीडन कहते हैं द्रव को जो ठोस में बदल देंगे उसे पीडन कहते हैं। खरपतवार नाशक हार्मोन होता है 2,4-D। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। जल है तो उसको बर्फ में बदल दीजिएगा। जल है फ्रीज में तो रख दीजिएगा फ्रीज में तो बर्फ में बदल जाएगा तो फिजिकल चेंज हो जाएगा जल को। जिसे 3+HCl में रिएक्शन करेगा तो NH4Cl का क्रिया करता है जिसे योगात्मक कहते हैं। तांबे का प्रमुख यस्क होता है मोलाकाई फिर देखिएगा लिनोनाइट किस धातु का यस्क है? लोहा का। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में मिलाने जाने वाली धातु होता है तांबा एल्युमिनियम। इसके बाद देखेंगे हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का उपयोग होता है उसे ड्यूरालुमिन कहते हैं। चूहे मारने की दवा बनाने की प्रयुक्त कहते हैं उसे। कंप्यूटर की चिप जो बनता है उसे सिलिकॉन की बना होता है। कपड़ों का वसा का दाग हटाने में अमोनिया। विद्युत का कुचालक होता है हीरा। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन। परमाणु की नाभिक होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन गैस की ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है 2। सिक्के बनाने की धातु तांबे के साथ अन्य धातु को मिलाया जाता है टीन। सम अणुओं की उदाहरण है O2। परमाणु नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। फिर देखिए आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है 7। आवर्त सारणी के वर्ग में 13 से 18 वर्गों को कहते हैं पी ब्लॉक। रेडियो एक्टिविटी की खोज वेक्वेरिन ने की थी। ए कण होते हैं धन आवेश। गामा किरण होती है उदासीन। मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिसे रेडियो आयोडीन कहते हैं। फिर देखिए
परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में उपयोग होता है यूरेनियम 235। मैंने 203 क्वेश्चन को ऑनलाइनर डिस्कस किए और इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। जय हिंद।